हेलो इट्स मिको टीवी। समंदर के साहिल पे जाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा आपको कि आप समंदर के साहिल पे जाएं और आपको ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिलें जो आपने पहले कभी भी ना देखी हों। बात करेंगे 20 ऐसी अजीब चीज़ें जो समंदर के साहिल से ढूंढी गई हैं। उससे पहले अगर आपने मिको टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अ जॉइंट फेंडर। नाज़िर-ए-गिरामी, ये फेंडर एक रबड़ का बना हुआ इतना बड़ा फेंडर है जो सिर्फ और सिर्फ शिप्स को रोकने का काम करता है। हैरानगी की बात यह है कि आखिरकार ये समंदर के साहिल पे कैसे पहुंचा, कैसे टूट कर ये यहाँ पर पहुंचा गया जो सिर्फ और सिर्फ शिप्स को रोकने का काम करता है। इस फेंडर की मदद से बड़ी शिप को भी बहुत आसानी के साथ रोका जा सकता है। अगर बड़ी लहर भी आ जाए तो शिप अपनी जगह से नहीं हिल सकती। रिसर्चर काफ़ी हैरान थे कि वो सोच रहे थे कि आखिरकार ये साहिल पर कैसे पहुंचा, जबकि ये तो एक शिप के साथ बंधा होता है। driftwood covered in the gooseneck barnacles। नाज़िर-ए-गिरामी, आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ बीच पर घूमने जाएं, लेकिन अचानक से आपके सामने एक ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो आपने पहले कभी भी ना देखी हो, जिसे देख के आप काफ़ी हैरान हो जाएं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बीच पे मिलने वाली ऐसी अजीबोगरीब चीज़ जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मॉन्स्टर मूवी चल रही हो। साहिल पे घूमने वाला हर इंसान इसको देख के काफ़ी हैरान था कि आखिरकार ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को पहले कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि ये इतनी डरावनी थी कि ऐसे लगता था जैसे कि इसके अंदर बड़े बड़े स्नैक्स हों। जायंट्स पाइप्स इन इंग्लैंड। ये कोई एंडाकोंडा नहीं बल्कि इंग्लैंड के नॉर्फॉलिक साहिल से मिलने वाला एक प्लास्टिक का पाइप है जिसकी लंबाई ही सिर्फ 1574 फीट है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लास्टिक का पाइप अल्जीरिया जाने वाले बहरी जहाज से गिरने के बाद इस साहिल पर पहुंचा है। मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड एजेंसी ने बीबीसी को बताया कि ये ट्यूबें आवाम के लिए ख़तरनाक नहीं हैं और इसे जल्द और जल्द नॉर्वे मुंतकिल कर दिया जाएगा। टॉय एग्स इन जर्मनी। साहिल पे जाने वाले छोटे बच्चों की तो यहाँ ईद होगी, उनको एक साथ इतने सारे टॉयज मिल गए। ये जर्मनी का आइलैंड लेक न्यूग है जहाँ पे टॉयज का तूफान आ गया जो बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ये टॉयज तूफान की वजह से एक कार्गो शिप से गिरे हैं जो बहते बहते समंदर के साहिल पे आ पहुँचे हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए बच्चे काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे। सैक ऑफ मिल्क पाउडर इन तोरंगा न्यूजीलैंड। नाज़िर-ए-गिरामी, तोरंगा न्यूजीलैंड में 9 जनवरी 2012 को वाई के बीच पर मिलने वाले दूध के पाउडर और हफ्ते की रात ऊंचे समंदर में रीना के 200 में तकसीम होने के बाद तैरते हुए कंटेनर तो और उसका मलबा साहिल पर कैसे पहुंचा। नाज़िर-ए-गिरामी, रीना कार्गो जहाज 5 अक्टूबर 2011 को माउंटेन मोगानाई के साहिल एस्ट्रोलेव रीफ से टकराया था। इससे तकरीबन 350 टन ऑयल और तकरीबन 100 से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर्स बह गए थे। साहिल पे आने वाला हर इंसान इस जगह पे वीडियो और पिक्चर बना रहा था और इसको देख के काफ़ी ही हैरान हो रहे थे। स्नोबॉल्स बर्फ़ से बनी एक स्फेरिकल चीज़ है जो आमतौर पर हाथों से बर्फ़ को खींचकर और बर्फ़ को एक हाथ से दबाकर इसे गेंद में समेटकर बनाया जाता है। स्नोबॉल्स को तो आपने खेलों में इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, जैसे कि स्नो फाइट। हैरानगी की बात तो ये है कि आखिरकार ये स्नोबॉल्स खुद ब खुद कैसे बने। पत्थर के छोटे ज़र्रे पे जब स्नो फॉलिंग होती रहे तो वो कन्वर्ट हो गए एक बड़ा सा स्नोबॉल्स बन जाता है जो लाखों की तादाद में स्नोबॉल्स का बहुत बड़ा जजीरा बन जाता है। अ जायंट ट्री।
नाज़रीन ग्रामी, आपने जंगलात में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त देखे होंगे, लेकिन इस दरख्त की लंबाई कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी और ये बात काफ़ी हैरान करता थी कि आखिरकार ये साहिल पर कैसे पहुंचा। फिलिप लचुपन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जिसने 5 अप्रैल 2010 को ड्रिफ्ट ब्लॉक की तस्वीर बनाई थी। वो इसके दरख्त के साइज़ को देख के काफ़ी ही हैरान हो गए थे और वो हवा की ताकत पर भी काफ़ी हैरान थे कि आखिरकार वो इसको यहाँ पर कैसे लेके आई। एम्बरग्रिस। नाज़रीन ग्रामी, एम्बरग्रिस को अक्सर दुनिया के अजीबो गरीब कुदरती वाक़यात में से एक तौर पर बयान किया जाता है। ये स्पर्म वेल के ज़रिए तैयार किया जाता है और इसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई सालों तक इसकी असलियत का एक राज ही रहा है। एम्बरग्रिस सदियों से एक मुनफरद वाक़या रहा है। मादा के जियोशिम सबूत 1.75 मिलियन साल पुराने हैं और ये भी कहा जाता है कि इंसान इसे 1000 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहा है। इसे समंदर का ख़जाना और तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 सी माइन। नाज़रीन में ये एक बहरी कान एक खुद साख्ता धमाका खेज आला है जो पानी के अंदर रखा जाता था। इस आला को वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था जब बड़े से बड़े शिप को बहुत आसानी के साथ तबाह किया जा सकता था। ये आला अमेरिका के एक बीच पर किसी फैमिली को नज़र आता है, वो इसे आगे रिपोर्ट कर देते हैं। इस आले का इस्तेमाल ऐसा था कि कान में एक पीपे में बारूद का चार्ज होता था जिसे सतह पर एक फ्लोट से सहारा दिया जाता था। बारूद के पीपे में गन लॉक भी लगा दिया जाता था ताकि हल्के असरात से बंदूक का हथौड़ा खुल जाए और बारूद आसानी से फट जाए। लेकिन ये आला किसी भी बरतानवी गहरी जहाज को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा है। आ मिस्टीरियस सी क्रिएचर। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप अजीबो गरीब मखलूक़ात की तलाश कर रहे हैं जो वज़ाहत से इनकार करते हैं तो गहरे समंदर से कोई बेहतर जगह नहीं। 2016 में जब रिसर्चर को बहरे ब्रिंग एलोवेशन जजीरे पर एक ये अजीबो गरीब मखलूक मिली जिसका नाम डम्बो दिया गया, वो इसको देख के काफ़ी ही हैरान हो गए थे। वो इस बात से काफ़ी परेशान थे कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। जब उन्होंने इसके मुंह और आंखों को देखा तो वो काफ़ी ही हैरान हो गए कि आखिर ये क्या बला है। गहरे समंदर में रिसर्चर को बहुत ही अजीबो गरीब मखलूक देखने को मिली है जो पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं थी। रबर डक्स। नाज़रीन ग्रामी, इस रबर डक्स की मिसाल ऐसे है जब 25,000 से ज़्यादा फ्रेंडली फ्लोटीज बतख के खिलौने बहरे अल्काइल में डूब गए थे। ये वाक़या 1992 में पेश आया था जब चीन से सेटल जाने वाला एक कार्गो जहाज़ को ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। इनमें से शिपिंग कंटेनर में जो पानी में गिर गया था उसमें से 28,000 प्लास्टिक की बतखें थीं। ये वाक़या इस वक्त मशहूर हुआ जब बतखें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नमूदार होने लगी और खिलौने अपनी रंगीन और खूबसूरत शक्ल की बदौलत जल्द ही फ्रेंडली फ्लोटीज का लक़ब अख्तियार कर लिया था। मेगालोडन शार्क टूथ। शुमाली कैरोलिना में साहिल समंदर पर जाने वालों को साहिल के साथ चलने पर कदीम और हैरत अंगेज चीज़ें मिल रही थी। जी हाँ, 15 मिलियन साल पहले तक समंदरों में तैरने वाली बहुत बड़ी शार्क जिसके 6 इंच लंबे जियोशिम वाले दांत हुआ करते थे। ये नमूने नॉर्थ टॉपसेल बीच और सर्फ सिटी में पाए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि वो हाल ही में इस इलाके में आने वाले तूफानों के बाद समंदर के फर्श के नीचे से बेनकाब हुए थे। माहिरीन का कहना है कि ये 6 इंच लंबे दांत 60 फुट लंबी मधुम मेगालोडन शार्क से आती है। द ग्लॉबस्टर। नाज़रीन ग्रामी, फिलिपाइन में और नंटल मेंडोरो में सैन एंटोनियो के साहिल पर 20 फुट लंबे पुरस्कार समुद्री जानवर की लाश बह के आई। जब इस लाश को देखा गया तो ऐसा लगता था कि घने बालों में घटा हुआ हो। इसे देख के काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। मुकामी फिशरी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर वक्स करसूडा ने कहा कि साइंसदान टिश्यू के नमूने का तजर्बा करेंगे।
ताकि मालूम किया जा सके ये किस किस्म की वेल है। करसुडा ने मज़ीद कहा कि गलने वाली मखलूक से नमूने लेना खौफनाक था, इससे किसी दूसरे सियारे की खुशबू आ रही थी। इनका ये भी कहना है कि वो तकरीबन इसमें फंस चुके थे। नहाने के बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ, लेकिन बदबू अभी भी उनके नाक में रहती थी। A giant eyeball। नाज़रीन ग्रामी, एक अजीब आंख जो पुम्बानम बीच फला में एक साइल समंदर के नुमाइंदे को मिली थी, वाइल्ड लाइफ के अहकाम को पुरस्कार कर रही थी, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक नहीं। इस नरम बॉल के साइज की आंख की गोली की इत्तला बुध के दिन फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन को दी गई और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने नमूने को बर्फ के अंदर डाल दिया। ब्रैकन ग्रिसम का कहना है कि एनक और पुतल गहरे समंदर के स्क्वाड की आंख की शक्ल से मिलते जुलते हैं। उनका कहना है कि स्क्वाड की आंखें फुटबॉल की गेंदों की तरह बड़ी हो सकती हैं और वो आसानी के साथ निकल जाती हैं। A two-headed dolphin। नाज़रीन ग्रामी, आपने डॉल्फिन फिश तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपने कभी टू हेड डॉल्फिन फिश कभी भी नहीं देखी होगी। जी हाँ, ये एक जिम के टीचर तुरगल मतीन, जो कि अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए एक एजेंट शहर अजमेर के करीब वाक़ एक डकी के साहिल पर जाते हैं, जहां उन्हें ये डॉल्फिन फिश देखने को मिलती है। AP रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी माहिर गुगुगलो ने इस वाक़े को नायाब करार दिया और ये कि एग्डेनाइज यूनिवर्सिटी के मुकीन डॉल्फिन के मुतालबा करेंगे। और ये भी बनाने ने कहा कि ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा था और ये बहुत ही दिलचस्प था कि आपको कभी भी ऐसे साहिल पे दो हेड डॉल्फिन देखने को मिले तो आप भी काफ़ी ही हैरान हो जाएंगे। स्टारफिश। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या 3 मार्च को इंग्लैंड पे होने वाले एक बीच का है, जब बरतानिया ने एक हफ्ते से मुसलसल दर्जा हरारत और तूफ़ानी मौसम में गुजारा। मरी हुई स्टारफिश ने पूरे साहिल को अपने अंदर ढांप रखा था। इससे आने वाले साहिल के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फ्रैंक लेबर्ट, जो कि एक फ़ोटोग्राफर है, इनका कहना था कि इन्होंने एक जगह पर इतनी मुर्दा समुद्री ज़िंदगी अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखी थी। वो इनको देख के काफ़ी ही हैरान हो गए थे। स्टारफिश समंदर के फर्श के नरम रेतले हिस्सों पर रहती हैं और ये आसानी के साथ धारों और लहरों से उठा ली जाती हैं। एंड्रयू का कहना था कि तूफ़ानी मौसम सबसे ज़्यादा इनकी वजह बन सकती है, क्योंकि पानी की धारें मजबूत हो जाती हैं और स्टारफिश को आसानी से साहिल के ऊपर ढकेल देती है। विस्की के एक माहिर तारीखी वेला पैक करते हुए एक चमकदार ड्रम की तलाश में थे, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें SS सियासतदान के मलबे से बरामद होने वाली स्कॉच विस्की की एक बोतल मिली, जो 1941 में एक स्कॉटलैंड के आउटर हेब्राइड्स के साहिल पर डूब गई थी। नाज़रीन में जब इसको नीलामी में फरोख्त किया जा रहा था तो उन्होंने ये बताया कि अब एम्बर हर्ड स्पिरिट अब इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज नहीं है। ये इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए इससे दूर ही रहना बेहतर होगा। सिगरेट पैकेट्स। नाज़रीन में डॉर्सेट के चेसल बीच पे सिगरेट पे हज़ारों के पैकेट एक साथ मिले। वो दोपहर से पहले नमदार होना शुरू हो गए थे और बताया जाता है कि ये कंटेनर से आए हैं जो पिछले हफ्ते के तूफानों के दौरान खलज बस्के में एक कार्गो जहाज से गिरे थे। और डॉर्सेट की पुलिस UK के बॉर्डर एजेंसी के साथ सिगरेटों से ढके हुए 2 मील के इलाके की हिफाजत कर रही थी। मंडे को पुलिस और कोस्ट गार्ड ने डेवन के एक्समाउथ बीच पर एक कंटेनर में धोए गए तकरीबन 11 मिलियन सिगरेटों को हटा दिया था। द मोनटॉक मॉन्स्टर।
जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क में मिलने वाली एक अजीब लाश जिसको माउंटेन मॉन्स्टर का नाम दिया गया। ये लाश न्यूयॉर्क के कारोबारी शहर माउंटेन के करीब एक साइल समंदर पर देखी गई। 3 नौजवान खवातीन ने दावा किया कि इन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के आखिर में इस दरिंदे को देखा था। ये लाश काफ़ी फूली हुई थी। जब उन्होंने इसकी तस्वीर खींची तो बताया कि ये काफ़ी ही फूल चुकी थी, जो सूरज की वजह से झलक गई थी। ये इस तस्वीर को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। जब इन्होंने इस तस्वीर को 87 अल्फाज के ब्लॉग पोस्ट में डाला तो इसने इंटरनेट में आग लगा दी। क्या यह एक पिटबुल था जिसे एक नाजायज डॉग फाइट में बेरहमी से शिकस्त हुई हो? नहीं, कुत्तों के पास तो डायनासोर की चूंचें नहीं होती। हर कोई इस बात पर मुत्तफिक हो सकता है। A World War II फाइटर प्लेन। सितंबर 1942 में एक अमेरिकी लड़ाका त्यारा शुमारी विल्स के साहिल पर गिरकर तबाह हुआ था, जबकि लॉकहेड P-38 लाइटिंग लड़ाका त्यारे की सही जगह को खुफिया रखा जाता है। त्यारे की हिफाजत के लिए ये आज भी वहीं मौजूद है। इस जहाज की क्रैश लैंडिंग के बाद से सिर्फ 3 बार ही इसका पर्दाफाश किया गया है। एक बार 1970 की दहाई में, एक बार 2007 में और एक बार 2014 में। इसे हालिया तारीख में वर्ल्ड वॉर II से मुतालिक सबसे अहम आसार कदीम की दरियाफ्तों में से एक तौर पर बयान किया गया है और इसे मेड ऑफ हार्लिट के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगी त्यारा सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट F. एलियट के पास होता था। जब वो इसे 6000 फीट तक ऊपर ले गए थे, लेकिन इसके सफ़र में 1 घंटे से भी कम वक्त में बाएं इंजन की ताकत ख़त्म हो गई थी। मुसलसल कोशिश के बाद इन्होंने मैनुअल कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इसे नीचे उतारेंगे, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे और त्यारा गिर गया।